उधमपुर में एक आईईडी ब्लास्ट हुआ था, जिस आईईडी ब्लास्ट के आफ्टरमैथ में एसएसपी उधमपुर ने ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाया कि कई सारे ऐसे एंटी नेशनल एलिमेंट्स और एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो रेजिडेंशियल एरिया में अपने लिए हाइड आउट ढूंढ रहे हैं। यानी कि ये डोमेस्टिक हेल्पर बनकर या फिर टेनेंट बनकर, किराएदार बनकर लोगों के घरों में अपने लिए सेफ सी जगह ढूंढ रहे हैं। इसके नतीजे में ऑलरेडी भी पुलिस कई बार ये लैंडलॉर्ड्स को, लैंड ओनर्स को चेताती थी कि अगर आपने किसी को भी अपने घर में डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर रखा हुआ है या फिर कोई किराएदार आपके पास रह रहा है तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाई जाए। इसी संदर्भ में दोबारा से डिप्टी कमिश्नर उधमपुर ने एक आदेशनामा जारी किया है, जिस आदेशनामे में उन्होंने कहा है कि एसएसपी उधमपुर ने ये नोटिस में लाया है हमारे बार बार कि बहुत जरूरत है वेरिफिकेशन करने की उन किराएदारों की और डोमेस्टिक हेल्पर्स की, क्योंकि खतरा इस बात का है कि एंटी सोशल एलिमेंट्स और एंटी नेशनल एलिमेंट्स रेजिडेंशियल एरियाज में इसी तरीके से किराएदार बनकर अपने लिए बसेरा ढूंढ रहे हैं। इसके चलते अकाउंटेबल बनाने के लिए लैंडलॉर्ड्स और प्रॉपर्टी ओनर्स को एक कहा जाता है कि वो अगर किसी को भी किराए पर रख रहे हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को देना जरूरी है। इसके चलते इंदु कंवल चिब, जो कि डिप्टी कमिश्नर है उधमपुर की, उन्होंने सेक्शन 144 के तहत एक ऑर्डर जारी किया है, जिस ऑर्डर में उन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में जितने भी ओनर्स हैं, लैंड ओनर्स हैं, हाउस ओनर्स हैं, उनसे ये कहा है कि 10 दिन के अंदर अंदर आप अपना जो भी आपने किसी को अगर घर किराए पे दिया है या आपकी जमीन के ऊपर कोई अपनी झुग्गी बनाकर रह रहा है या फिर आपके यहाँ कोई काम कर रहा है, उसकी डिटेल्स आप सबलेट कर रहे हैं, किसी कोई काम आपके यहाँ कर रहा है, सबलेट कर रहे हैं, रेंट पे दिया हुआ है, इन सभी सर्कमस्टांसेस में किराएदार की डिटेल्स और जो पर्टिकुलर्स डिक्लेरेशन फॉर्म में मांगे जाते हैं वो भरकर आपको कंसर्न पुलिस स्टेशन में भेजना है या फिर कुरियर के जरिए भी आप एसएचओ तक डिटेल्स पहुंचा सकते हैं। उसके साथ साथ में ये भी कहा है कि वो सभी लोग जिन्होंने ऑलरेडी अपना घर किराए पर दिया हुआ है, कोई कमरा किराए पर दिया हुआ है, कोई डोमेस्टिक हेल्प हायर की है, इस आदेश के आने से पहले उन्हें भी 10 दिन का समय दिया जाता है कि वो 10 दिन के अंदर अंदर ये सारी डिटेल्स फर्निश करें नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, और डिक्लेरेशन फॉर्म में जो पर्टिकुलर्स मांगे गए हैं वो सारे पर्टिकुलर्स, टेनेंट की डिटेल्स उसमें मांगी जाती है कि नाम क्या है, उम्र क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, ये सारी डिटेल्स पर्टिकुलर्स मांगी जाती है ताकि पुलिस वेरिफिकेशन कर पाए। इसके साथ साथ में ये भी कहा है कि इसमें सारे टाइप के अरेंजमेंट्स आएंगे। आपने घर किराए पर दिया है, कोई पीजी पेइंग गेस्ट है वहां पर, कोई किराएदार है वहां पर, सबलेट की है प्रॉपर्टी किसी को, यानी कि आपने खुद किराए पे जगह ली है और फिर उसे आगे किराए पर किसी और को दे दिया है, इन सारे सर्कमस्टेंसेस में ये ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट होगा और जो टेनेंट होगा, जो डोमेस्टिक हेल्प होगी, उसकी डिटेल्स नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में देनी जरूरी है। इसके साथ साथ में ये तक कहा गया कि वो लोग जिनकी जमीन के ऊपर झुग्गियां बनी हुई हैं, कोई ओनर है उसने झुग्गी बनाने की परमिशन अगर अपनी जमीन पर दे दी है तो उस झुग्गी की भी डिटेल उन्हें नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में पहुंचानी है। और इसको लेकर जो एसएचओ हैं उनको भी ये कहा गया है कि वो भी अलग से एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करेंगे जिसमें ये सारे पर्टिकुलर्स वो मेंशन करेंगे, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस आदेश का पालन नहीं करता है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा सेक्शन 186 आईपीसी के तहत। इसके साथ साथ में ये भी कहा गया कि इंडिविजुअली तो हर घर में जाके आदेशनामा दिया नहीं जा सकता कि आपके घर में अगर किराएदार हैं तो आप जाकर वेरिफिकेशन कराएं। इसके चलते एक ब्लैंकेट ऑर्डर एंटायर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के लिए आ चुका है, जिसमें जिन्होंने भी अपने घर पे किसी को किराए पर रखा है उन्हें 10 दिन का समय दिया गया है कि वो 10 दिन के अंदर अंदर उस किराएदार की डिटेल्स एक डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिए नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में पहुंचाए। ये आदेशनामा जरूर नया है लेकिन ये डायरेक्शंस जो हैं ये पुरानी हैं। इससे पहले भी पूरे जम्मू कश्मीर में यही आदेश है कि अगर आप किसी को भी अपने घर पे किराए पर रखते हैं या कोई डोमेस्टिक हेल्प हायर करते हैं तो आप उसकी पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। इस चीज को और ज्यादा आसान बनाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने वेबसाइट भी लॉन्च की थी। वेबसाइट पर भी एक ऑप्शन रखा था जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन आसानी से हो सकती थी। इसका कारण यह है कि कई सारे इंसिडेंसेस और क्राइम के मामले ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पर एक डोमेस्टिक हेल्प ने या तो चोरी कर ली या किसी का मर्डर हो गया, या फिर जो किराएदार आपके घर पे बैठा हुआ था आपको नहीं मालूम था वो कौन है, वो व्यक्ति आतंकी निकल आया। ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बार बार लैंड ओनर्स को भी, घर के मालिकों को भी ये चेताया कि अगर आप किसी को भी घर किराए पर देते हैं तो उनकी पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। आप ये सोचकर कि
किसी दोस्त ने रिकमेंड किया है कि इन्हें अपने घर पे किराए पर रख लो, या किसी जान पहचान वाले ने इन्हें रिकमेंड किया है। इस चक्कर में अगर आप पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो फिर जो अंजाम निकल कर आता है, अगर वो व्यक्ति एंटी नेशनल निकलता है, एंटी सोशल एलिमेंट निकलता है, कोई क्राइम करता है, तो उसकी परेशानी फिर जो है वो मकान मालिक को भुगतनी पड़ती है। और उस समय भी जम्मू कश्मीर पुलिस ये कहती है कि जब आपको मालूम है कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवानी चाहिए थी, डिटेल्स नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में देनी चाहिए थी, तो आपने दी क्यों नहीं। एक इंसिडेंट उधमपुर में हुआ जहां पर एक आईडी ब्लास्ट देखने को मिला, और वो भी एक बिजी मार्केट में, जिसके बाद अब एसएसपी ने दोबारा से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहा है कि हर एक मकान मालिक तक ये सूचना पहुंचाई जाए कि अगर उन्होंने किसी को भी अपने घर में किराए पर रखा है, या किसी को कोई काम करने के लिए, घर का काम करने के लिए, सफाई करने के लिए वहां पर हायर किया हुआ है, वो व्यक्ति जो उनके घर में रह रहा है, उनकी डिटेल्स नियरेस्ट पुलिस स्टेशन वो पहुंचाए, या तो खुद जाकर डिक्लेरेशन फॉर्म उन तक पहुंचाए, या एसएचओ जो है वहां के, उनको एक कुरियर करके, पोस्ट करके उन तक ये डिक्लेरेशन फॉर्म पहुंचाया जाए।